हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम लेके आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट होता है पास्ट का सिंपल टेंस। क्या होता है बच्चों? पास्ट का सिंपल टेंस। अब पहले इसे हम एक समझने की कोशिश करेंगे। रूल्स और पहचान हम बाद में लिखेंगे। पास्ट होता है भूतकाल। क्या होता है पास्ट? भूतकाल। अब जैसे एक हम वो बनाएंगे छोटा सा चित्र। जैसे ये मान लो कि ये एक छोटा सा चित्र बन गया। यहां पर है ये प्रेजेंट, ये सेकंड सीढ़ी है, ये है हमारा पास्ट और ये थर्ड सीढ़ी है। तो ये है पास्ट का परफेक्ट लास्ट और ये है हमारा सिंपल पास्ट। अब ये तीनों सीढ़ी इसमें चलती हैं। प्रेजेंट, जो हमने आज काम किया, जो हमने आज काम किया, तो वो जब काम हो जाएगा, होने के बाद जब वन डे निकल जाएगा, चीजें आगे बढ़ जाएंगी, तो वह कहां चला जाएगा? पास्ट में। कहां चला जाएगा? पास्ट में। तो किसी कार्य को आसान भाषा में समझेंगे, किसी कार्य को दोबारा रिपीट करना पास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्ट। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें क्या था? उपस्थिति जारी थी, प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन पास्ट में प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस कार्य का ये पता नहीं होता है कि हमने वो कब कर लिया। तो यहां एक बार ये कार्य हुआ तो 1, यहां दूसरी बार कार्य हुआ तो 2, और यहां तीसरी बार कार्य होगा तो 3rd। हमें तीनों फॉर्म का भी यहीं पर पता चल जाता है। भाई प्रेजेंट में काम हुआ था तो फर्स्ट फॉर्म लगी थी, क्योंकि हम प्रेजेंट में मौजूद में कार्य को कर रहे थे, और यहां पर पास्ट जब कार्य हो गया, उस कार्य को दोबारा हम याद कर रहे हैं कि आपने खाना खा लिया था या खा लिया, तो इसलिए वह पास्ट बन जाता है। और तुम खाना खा चुके थे तो वह बन जाता है पास्ट का परफेक्ट। समझ में आया नहीं? तो अब जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें था चुका है, इसमें आएगा खाया, इसमें आएगा खा चुका था, इसमें खा चुका है, इसमें आएगा खाया, और इसमें आएगा खा चुका था। अब तीनों में देखो अलग अंतर है। खा चुका है मतलब अभी हमारे पेट में भोजन डला हुआ है। यहां पर प्रभाव अभी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी हम भूखे नहीं हैं, अभी हमारे पेट के अंदर एनर्जी है। इसमें खाया मतलब कोई कहे कि आपने खाना खाया या कब खाया, तो वो कहेगा हाँ सुबह खाया, तो वो कह रहा है कि अब फिर चाहिए भाई दोबारा, सुबह ही तो खाया था। ऐसा नहीं कि इसमें तो चुका है, क्योंकि अभी प्रभाव उसके पेट के अंदर है खाने का, यहां पर खत्म हो चुका है, तो यहां दोबारा चाहिए, क्योंकि यहां आता पता नहीं है हमने कब खाया था। सुबह खाया था उसने, कल शाम खाया था, कल सुबह खाया था, परसों खाया था, कब खाया था यहां पता नहीं, यहां खा चुका था। यहां और यहां में इतना अंतर है, यहां प्रभाव जारी है, यहां भी प्रभाव है, लेकिन चुका था, यहां थोड़े से समय बीतने की बात बताई जाती है कि हाँ मैं खाना खा चुका था। जैसे कोई पर्सन कहता है कि आप कितने समय पहले आए, तो कहेगा मैं 1 घंटा पहले आया, मैं कल आया, मैं परसों आया। आपने खाना खा लिया? हाँ खा चुका था, मैं खा चुका हूं, या मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था।
खा चुके में लंबा टाइम है और खा चुका हूं मैं अभी खाया है मैंने खाना, अभी खा चुका हूं। तो ये तीनों टेंसों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है और ये सीढ़ी हमारी ऐसे चलती है। इस सीढ़ी को आप आसानी से समझ गए होंगे। जैसे अभी हम समझे थे कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट। एक बार कार्य हुआ, यहां दोबारा कार्य को रिपीट किया गया और यहां कार्य को तीसरी बार रिपीट किया गया। यहां कार्य बता दिया गया कि मैं कर चुका था। समझ में आई बात? नहीं? अब आगे चलें। ओके, अब इसकी पहचान देखेंगे पहले हम। सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में खाया, पिया, सोया, गया या था, थी आदि शब्द आते हैं। था, वह खाना खाता था, वह खाना खाता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह खाना खाता है। यह वह काम करता था। अब कोई हमारे घर पे सपोज करो, या हम किसी के घर, कोई हमारे घर पे काम करने आता है, कोई व्यक्ति पूछे आकर के कि आपके पास वो व्यक्ति नहीं है, तो हम ये भी कहेंगे कि हाँ वो था, अब नहीं है। था अब नहीं है, तो पास्ट में था, पता नहीं कब था, उस व्यक्ति को पता नहीं, हमने उससे ये बताया है कि वो था। जो चीज हमारे पास अब मौजूद नहीं है वह चली जाती है हमारी पास्ट में। कहां चली जाती है? पास्ट में। खाया, वह गया, हाँ जी साहब वो तो गए, या वह गया। टाइमिंग नहीं बताया हमने उससे, बता दिया वह गए या वह गया, तो यहां भी पास्ट है। ओके, अब हम देखेंगे इसके रूल्स। रूल्स क्या है इसके? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बताया था ना आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट, पास्ट में सेकंड और पास्ट परफेक्ट में थर्ड, क्योंकि वो कार्य पहले एक बार हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर तिबारा हुआ, तिबारा में जाकर वो कार्य पूरा हुआ था। तो यहां क्या करेंगे हम? जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, मीरा खाना खाती थी। मीरा खाना खाती थी, तो मीरा सेकंड फॉर्म क्या है खाने की? खाती की, एट द फूड। मीरा खाना खाती थी। हम खेलते थे, हम खेलते थे, तो वी प्लेड। वह गया, ही वेंट। देखो, मीरा खाना खाती थी, मीरा एट द फूड, हम खेलते थे, वी प्लेड, वह गया, ही वेंट। चीजें हैं एक सी नहीं,
वह गया, पता नहीं है उसका, मैंने अभी बताया था। खेलते थे, पता नहीं कब खेलते थे। खाती थी, पता नहीं कब खाती थी। जिस चीज का समय पता नहीं होता वो कार्य दोबारा खेला था वो व्यक्ति, लेकिन उसका हमें अता पता नहीं है कि कब खेला था, कहां खेला था, कैसे खेला था। ऐसे ही खाती थी, अब क्या खाती थी, कहां खाती थी, कैसे खाती थी, कब खाती थी, इसलिए दोबारा बात रिपीट की जा रही है। जैसे वह हमारे दादाजी थे, जैसे कहते हैं कि वो मेरे दादा का फूफा का रिश्तेदार है, बताते हैं नहीं किसी से हम कि वहां हमारे रिश्तेदार रहते थे। हम बता रहे हैं कोई रिश्तेदार अब नहीं है वो मौजूद, तो हम उसकी बात बता रहे हैं कि वहां हमारे रिश्तेदार रहते थे, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, प्रेजेंट में वहां नहीं है, रहते थे। या हमारे दादाजी बचपन में कहानियां सुनाया करते थे। तो जो चीज दोबारा रिपीट बताई जा रही है, दोबारा बताई जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा, भूतकाल उसको कहते हैं। दादाजी नहीं है तो दादाजी को याद किया जा रहा है, तो वो भी भूतकाल है। आया बच्चों समझ में? नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। एक बात को दोबारा रिपीट करना पास्ट कहलाता है। जो चीज कभी पहले हो चुकी होती है उसको हम बात दोबारा से याद करते हैं तो वह पास्ट में कहलाती है। ओके, अब एक वाक्य मैं आप लोगों को इसमें से कमेंट बॉक्स में देता हूं, घर से देता हूं, इसका वो आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। वे गाना गाते थे, वे गाना गाते थे, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अब हम आगे को शुरू करेंगे निगेटिव। क्या शुरू करेंगे बच्चों? निगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव। पर इन वाक्यों में नहीं जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? नहीं। पहचान लिखवाने की तो आवश्यकता है नहीं, इतना तो आप हिंदी में समझ ही जाओगे ना कि नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं सोया, नहीं गाया, नहीं गाती थी, नहीं पहनती थी, नहीं आती थी, नहीं जाती थी। तो इसमें क्या करेंगे? देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि सर जब पास्ट में ही पहले बात हो रही थी और पास्ट में ही यहां बात हो रही है, तो फिर यह अंतर क्यों? वहां सेकंड फॉर्म लगी और यहां फर्स्ट फॉर्म लगी। अरे मेरे बच्चे, यही तो समझने वाली चीज है, यही तो हम डाउट करते हैं। क्योंकि डिड बेटे डू की सेकंड फॉर्म है। हमने प्रेजेंट में डू पढ़ा था नहीं, हमने प्रेजेंट में डू या डस पढ़ा था नहीं। तो ये डिड हमारी डू की सेकंड फॉर्म होती है, डू डिड डन। तो ये आई तो है सेकंड फॉर्म। जब यहां हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो यहां सेकंड फॉर्म भी होती है। किसी भी वर्ब में कोई भी फॉर्म एक बार लगती है, दो बार नहीं लगेगी। अगर यहां सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो यहां सेकंड फॉर्म क्यों लगेगी? हुआ क्लियर? नहीं। तो यहां सेकंड फॉर्म मेन वर्ब में ले लेती है, या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो जाती है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने वही वाक्य लिखे तो उन्हीं को रिपीट करेंगे। हम नहीं खेलते हैं, तो वी डिड नॉट खेलते थे, वी डिड नॉट प्ले। क्या है बताओ? वहां सेकंड फॉर्म यहां थी और यहां सेकंड फॉर्म यहां है, लगी तो। जो बात पास्ट में वो पास्ट में ही रहेगी बच्चों, पास्ट में ही रहेगी।
ज्यादा मत ना दिमाग लगाया करो भाई, समझने की कोशिश क्या करो। इंग्लिश ग्रामर में मैथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलती है। जिस प्रकार से मैथ में फॉर्मूले याद करते हैं, मैथ के सवाल आसानी से धड़ाधड़ निकालते चले जाते हैं, वैसी हमारा ग्रामर होती है। हम ग्रामर में भी क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूले हमारे याद हो गए तो धड़ाधड़ सेंटेंस बनाए चले जाएंगे। जब हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम स्पीकिंग बोलना भी शुरू कर देंगे, हम ग्रामर पढ़ना भी शुरू कर देंगे, हम बुक की जो है रीडिंग की ट्रांसलेट भी करना शुरू कर देंगे। सब चीज हमारी ग्रामर पे डिपेंड होती है। और सबसे ज्यादा मुख्य पार्ट पेपर में पूछा जाता है या कहीं पर भी पूछा जाता है तो वह पास्ट पूछा जाता है। क्योंकि हम अगर 4 जनों में बैठे हैं, यहां पर 4 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये चारों मौजूद तो हैं, लेकिन ये अगर बात करेंगे तो पास्ट की करेंगे या फ्यूचर की करेंगे। प्रेजेंट की तो बात नहीं करेंगे ना, प्रेजेंट में तो वो बोल ही रहे हैं, प्रेजेंट में तो जो वो कर रहे हैं वो बैठे हैं। लेकिन बात इसने कहा कि मैं कल बाजार गया था, इसने कहा मैं 3 दिन पहले ये सामान लाया था, इसने कहा अरे मेरे दादाजी परसों अमरोहा गए थे, इसने कहा मेरी मम्मी जी। तो बात क्या कर रहे हैं, बात पुरानी कर रहे हैं ना, बीती हुई बात तो दोहरा रहे हैं सारे। भाई ये परसों पेन लाया था, तो एक बार तो ये पेन ले आया और उसको फिर दोबारा बता रहा है किसी व्यक्ति से, जब ही तो सेकंड फॉर्म आई। यहां भी ऐसे ही है, किसी ने अपने दादाजी की बात बताई कि मेरे दादाजी 4 दिन पहले वहां गए थे, तो ये दोबारा अपने दादाजी की बात बता रहा, तभी तो यहां सेकंड फॉर्म आएगी। अगर कोई बच्चा अपने दादाजी की बात दोबारा नहीं बताएगा तो सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, बताओ। हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं, कोई क्या कहता है, जैसे मैंने अभी बताया था खाने खाने वाली बात आती है, एक बार खाना खा लिया, कोई कहेगा यार चल मेरे साथ नहीं खाओगे आप, तो कहेगा यार दोबारा भी खाना पड़ेगा। तो हम दोबारा खाएंगे तो 2 बार हो जाएगा ना खाना ऑटोमेटिक। एक बार हम खा लिया हमने, दोबारा फिर हम खाए तो 2 बार तो हो जाएगा, 2 बार हम खाना खा चुके हैं उस जगह। जब हम दोबारा खा चुके तो एक ही चीज तो है, खाने में चेंज तो कुछ नहीं हुआ। भाई कहीं पर खाने में दाल चावल बनी है, अगर दाल बनी है और चावल बने हैं, हम एक बार खा चुके हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं, एक ही डिश है, और फिर दोबारा हम खाने जाएंगे तो फिर दाल चावल खाएंगे जब कुछ है ही नहीं, तो क्या करा हमने, दाल चावल फिर दोबारा खाई, तो दोबारा खाई 1 1 1 प्लस कर दिया बराबर 2, तो जब भी तो सेकंड फॉर्म लगी। आया। अब मैं कल मोटरसाइकिल लाया था, कोई भी चीज ले लो, एग्जांपल एक स्टूडेंट, हमारे घर में कल कलर हुआ था, या हमारे घर में कलर हुआ था, पता नहीं कब हुआ था। एक बार तो जब हुआ था वो वाली बात हम बता रहे हैं, वो हम कर चुके हैं चीज को, और एक बार, अब तो 2 बार होगी नहीं होगी। जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूं तुम्हें, पढ़ाया तो मैं प्रेजेंट में ना हूं, लेकिन बात तो पास्ट की कर रहा हूं। तो ये वाला जो अब मैं इस समय बोल रहा हूं, ये भी पास्ट बन जाएगा कल को। अगर तुम कहोगे हमारे सर ने 2 दिन पहले हमें ये पढ़ाया था, या हमारे सर ने ये पढ़ाया था, या हमारे सर वो पढ़ाते थे, हमारे मैथ वाले सर वो पढ़ाते थे, हमारे मैथ वाले सर वहां के थे। अरे कहां के थे, कौन से गांव के थे, तो 2 बार चीज बता दी ना। एक बार तो जब वो आए थे, जब तुम्हें पता चल गया था एड्रेस का, और फिर तुम दोबारा किसी से बता रहे हो कि हमारे सर वहां के थे, या वहां पर हैं, या वह पढ़ाते थे, या उनका ये पसंद था। समझ में आई नहीं। हम अगर किसी की पसंद को बताते हैं, कोई हमारी मम्मी कहती है कि मेरे बेटे को तो आलू चावल पसंद है, मेरे बेटे को आलू गोभी पसंद है खाने में, या पहनने में येलो कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है, तो बता रही है ना पसंद है। वो बात हमारी प्रेजेंट में हो रही है। लेकिन अगर कोई चीज है नहीं, बड़े बुजुर्ग, ये पुरानी बात जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, या हमारा बेटा कहीं बाहर चला जाता है, अदर कंट्री चला जाता है, या अदर्स हमसे अलग चला जाता है रहने के लिए, या स्टडी करने के लिए चला जाता है, तो हम अपने घर पे कहते हैं मेरा बेटा शाम को चाय पीता था। वो मौजूद नहीं है ना, तभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जो चीज मौजूद नहीं होती है हम उसकी बात करते हैं, तो वह ही तो पास्ट होता है बच्चों, उसी को तो पास्ट कहते हैं।
अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वह नहीं गया, वह नहीं गया। अभी हमने लिखा था वह गया, तो यहां आसान सी चेंजिंग है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं। ही डिड नोट गो, यहां हमें फॉर्म भी याद करनी ना पड़ी। भाई वेंट आया था, उसमें वह गया। ही डिड नोट गो। बताओ क्या ऐसा इतनी बड़ी बात है इसके अंदर? तो सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं पास्ट पे। पास्ट की स्टोरी आती है। हमारा 6th क्लास ऊपर ग्रामर पढ़ेंगे और 12th तक पढ़ेंगे, आगे तक पढ़ेंगे, तो ज्यादातर पास्ट की बात ही की जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है, जो पेपर दे रहा है, वो बच्चे पास्ट में तो दे रहा है, वो याद कर करके चीजों को दे रहा है। जब हम कहेंगे कि हमारा 2023 का सेट, 2023 में हमारी कहानी आई थी कि एक राजा था, वह बहुत दयालु था, तो एक काय में चली गई बात? पास्ट में। किस चीज में चली गई? पास्ट में। या एक गांव में एक लकड़हारा रहता था, वो भी पास्ट में चली गई। तो हम लिखेंगे जब स्टोरी एग्जामिनर बनाएगा बैठ करके, तो वो बात ज्यादा पास्ट की ही लिखेगा, ज्यादा पास्ट की ही बात करेगा, तभी वो पेपर को ठीक तरीके से बना पाएगा। इसलिए पास्ट टेंस को हम बारीकी से पढ़ेंगे। प्रेजेंट के बाद जब पास्ट आता है, तो प्रेजेंट के बाद भी पास्ट आ रहा है, ये भी समझने वाली बात है। दोबारा तो वैसे आ रहा, बाद में आ रहा है। एक बार प्रेजेंट हमने पढ़ लिया, उसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो वही तो पास्ट है। आया समझ में? नेक्स्ट एक दो वाक्य और देखेंगे। सीता खाना नहीं खाती थी। तो सीता डिड नॉट ईट द फूड। कुछ भी चेंज नहीं है, बस केवल क्या है, अगर ये नहीं ना होता तो यहां पर एट आ जाता ईट की जगह, बाकी सेंटेंस हमारा वैसा ही रहता, ये डिड हमारा नहीं लगता। और एक वाक्य मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाक्य ये है कि राम फूल नहीं तोड़ता था। राम फूल नहीं तोड़ता था। ये दोनों वाक्य जो अफर्मेटिव का था, निगेटिव का था, ये दोनों वाक्य कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। डन।